तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे आपको सारी मैथ फिजिक्स और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो पिछले क्लास में अगर बात करें तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे, नंबर सिस्टम पढ़ चुके थे। नंबर सिस्टम में डिवीजन का पढ़ चुके थे, यूनिट प्लेस का डिजिट क्या आएगा उसके बारे में पढ़ चुके थे। और पिछले क्लास में बोले थे कि आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एपी स्टार्ट करेंगे। तो एपी एपी को अगर एपी का फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एपी। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, यही कहते हैं। तो एपी होता क्या है इसके बारे में पहले देखते हैं। तो मान लीजिए कोई नंबर सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह है। तो इस वाले टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, ये है पहला पद, प्रथम पद, तो इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, इसको फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इसी तरह मान लीजिए इन्फिनिटी तक है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जो 1 है, सेकेंड टर्म क्या है 2, थर्ड क्या है 3, फोर्थ क्या है 4 है। अगर एक बात देखें तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में डिफरेंस कितना है, 1 का, +1 का। देखें फिर से +1 का, +1 का, +1 का, +1 का है। तो यहाँ फर्स्ट और सेकेंड में डिफरेंस कितना है, 1। तो सब में क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। तो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है सबको मिला करके वो कितना का है, 1 1 का सब में आ रहा है। तो यही डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और ये कौन सा पद हुआ, फर्स्ट, प्रथम पद, और जिसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लोग लिखना चाहें, प्रथम पद को अगर ए मान लें और डिफरेंस जो आ रहा है हर टर्म में बराबर आ रहा है 1 का। तो अब देखिए सेकेंड टर्म को कितना था मेरा, 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं। तो सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, अगर 1 को ए लिख लें और 1 को डी लिख लें तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a + d। अगर फर्स्ट टर्म a माने तो सेकेंड टर्म क्या आया, a + d। उसी तरह अगर थर्ड टर्म की बात करें तो क्या था, 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a और d के टर्म में 1 + 2, और क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 × 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, a के जगह, 1 के जगह a, 2 और d के जगह। तो थर्ड टर्म क्या आ गया, a + 2d आ गया। अगर हम लोग फोर्थ टर्म की बात करें तो क्या है, 4। तो इसको फर्स्ट टर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 + 3 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसको 1 + 3 × 1 लिख सकते हैं। ए को 1 को ए लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, 3 × d। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a + 3d। अगर इसी तरह देखना चाहे हम लोग, अगर फर्स्ट टर्म a आएगा तो सेकेंड टर्म क्या होगा, a + d। थर्ड टर्म क्या होगा, a + 2d। फोर्थ टर्म क्या होगा, a + 3d। फिफ्थ टर्म a + 4d। इसी तरह होते जाएगा। अगर हम लोग एक बात देखें तो कॉमन डिफरेंस जो था d को हम लोग क्या बोले हैं, कॉमन डिफरेंस बोले हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दे, सेकेंड टर्म क्या है, a + d - a, तो d। अगर उसी तरह थर्ड टर्म माइनस
सेकेंड टर्म कर दें, थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d है, और माइनस सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी है तो ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, तो ए से ए कैंसिल आउट डी। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा क्या होगा, अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो किसी भी एपी का नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म जो होगा यही क्या हो जाएगा, हम लोगों का कॉमन डिफरेंस है। अगर माने कि हमको दिया हुआ है कोई भी एपी 3, 7, 11 इस तरह दिया हुआ है, अगर इसका हमको पूछे कॉमन डिफरेंस क्या है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 7 माइनस 3 4, और अगर निकालें तो 11 माइनस 7 भी कर सकते हैं, ये भी 4। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, एपी में हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ भी देखना चाहे तो सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, प्लस डी का है, इधर भी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ए प्लस 3d प्लस डी करेंगे तब हमको मिल जाएगा ए प्लस 4d। तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो कि कितना रहेगा, डी के बराबर। इसीलिए इसको इसका नाम क्या दिया गया है, कॉमन डिफरेंस। डी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये सब में क्या है, इक्वल कॉमन है, कितना का, वो डी का। डी अब कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7 जो भी आए आपका एपी का कॉमन डिफरेंस वही आएगा। तो ये हो गया कॉमन टर्म की बात, कॉमन डिफरेंस का। ए क्या था, फर्स्ट टर्म। किसी भी एपी का जो पहला टर्म है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद और फर्स्ट टर्म, यही है। ए पता चल गया, डी पता चल गया। अगर देखिए हम लोग क्या निकालें कि पहला पद ए है फर्स्ट, सेकेंड क्या होगा, ए प्लस डी होगा, थर्ड क्या होगा, ए प्लस 2d होगा, फोर्थ क्या आया था, ए प्लस 3d। अगर देखना चाहे तो ए सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d। तो इसी तरह अगर फिफ्थ टर्म देखें तो ए प्लस 4d। अब यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या हो रहा है, अगर पांचवा टर्म निकाल रहे हैं तो फर्स्ट टर्म प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये अगर फिफ्थ है तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस में मल्टीप्लाई हो रहा है कितना का हो रहा है, 4 का। उसी तरह अगर हम लोग एनवा पद निकालें, अगर कोई वैल्यू एन ले ले, एनवा पद क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं, ए एन से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी इसको टी एन से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस, यहाँ से अगर रिलेट करें, अगर फिफ्थ टर्म की बात करें तो क्या था, ए प्लस 4d। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस में मल्टीप्लाई था, फिफ्थ अगर टर्म निकाल रहे हैं तो 4 एक कम से, तो अगर हम एनवा टर्म निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यही है एनवा पद, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ से भी हम लोग निकालें, ये हम लोगों का मेन फॉर्मूला हुआ, इसको याद रखें, इसको भी याद रखें कॉमन डिफरेंस का, और फर्स्ट टर्म क्या था ये भी याद रखें, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो यही हम लोगों का क्या हो गया, एनवा पद हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर चेक करना चाहे फिफ्थ टर्म के बारे में, अगर किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, तो हमको पता करना है कि फिफ्थ टर्म क्या होगा। तो ए एन के जगह क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू ए प्लस एन के जगह 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 4d आ गया। तो A5 या T5 आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 4d। तो अगर यहाँ भी देखना चाहे फिफ्थ टर्म हम लोग क्या लिखे हैं, A प्लस 4d, तो दोनों सेम आ गया। मतलब क्या हुआ, जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं, क्योंकि ये सिंपल एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है तो वही सीक्वेंस को हम लोग जनरलाइज कर दिए हैं। ये आ गया, एनवा टर्म हम लोग निकाल लिया किसी एपी का क्या होगा। तो अगर हम लोगों को बोले कभी कि किसी एपी का जो है फोर्थ टर्म दिया हुआ है कितना, 7, और फिफ्थ टर्म और
एट टर्म दिया हुआ है 11, अगर फोर्थ टर्म 7 है और एट्थ टर्म 11 है तो आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए। या प्रथम फर्स्ट 3 जो एपी सीरीज का टर्म होगा, फर्स्ट 3 टर्म उसको निकालिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमको फोर्थ टर्म दिया है, फोर्थ टर्म बोल रहा है तो मतलब क्या होगा, फोर्थ टर्म में क्या आएगा, प्रथम पद फर्स्ट टर्म प्लस इससे एक कम, क्योंकि हम लोगों का फॉर्मूला क्या है एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोगों को क्या दिया है, फोर्थ टर्म, यानी कि ए 4 दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस एन के जगह 4 रखेंगे 3d हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d लिख सकते हैं, कितना है 7। तो अगर इसका बात करें एट्थ टर्म का तो ए प्लस 7d हो जाएगा, क्योंकि एक कम हो जाएगा, जो टर्म है उसमें यहाँ क्या आया n-1, इसलिए एक कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा 11। अगर इसको सोल्व करें, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लें, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे क्या आएगा, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 4d इज इक्वल टू 4, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा 1। अगर d 1 आ गया तो पुट इन इक्वेशन 1, अगर पुट करके देखें तो d कितना 1, a प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, तो a कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो a 4 आ गया, d 1 आ गया, हो गया। a पता है, d पता है, फर्स्ट 3 टर्म भी निकल जाएगा। पहला टर्म क्या होगा a, दूसरा क्या होगा a प्लस डी, तीसरा क्या होगा a प्लस 2d, फर्स्ट 3 टर्म। तो a के जगह कितना 4, a प्लस डी 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 इंटू 1 कितना 6। तो देखें यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये तो nवां टर्म निकल गया। अगर कोई सीक्वेंस दिया रहेगा, अगर कोई सीक्वेंस हम लोगों को या सीरीज दिया हुआ होगा और चेक करना होगा वो एपी में है कि नहीं, अगर चेक करना है हम लोगों को, चेक करना है कि वो सीरीज एपी में है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट हम लोगों का क्या प्रायोरिटी रहेगा, फाइंड कॉमन डिफरेंस। पहला क्या काम रहेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना रहेगा। दूसरा क्या होगा, हम लोगों को चेक करना होगा कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर सेम होगा तो वो किस में आएगा, एपी में, अदरवाइज नॉट इन एपीए, नहीं तो वो एपी में नहीं होगा। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे, कोई सीक्वेंस अगर दिया है वो एपी में है कि नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। फिर कॉमन डिफरेंस देखेंगे कि वो हर टर्म का जो आया है कॉमन डिफरेंस वो सेम है या नहीं। अगर वो सेम है तब क्या होगा, एपी में होगा, अगर नहीं है तो क्या होगा, वो एपी में नहीं होगा। तो कॉमन डिफरेंस की बात करें तो क्या बोले थे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यही है। जैसे अगर बात करें पहला 2 टर्म दिया है तो यहाँ पे सेकेंड टर्म हो जाएगा, दूसरा पद माइनस फर्स्ट टर्म पहला पद। अगर 3 दिया है तो पहली बार क्या हो जाएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, दूसरी बार क्या हो जाएगा, थर्ड माइनस सेकेंड, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। फिर हम लोग जितना गिवन दिया होगा उसको चेक कर लेंगे कि डी सेम है कि नहीं। अगर डी सेम आ गया तो वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का सीरीज एपी में होगा, अदरवाइज वो एपी में नहीं होगा। ये तो हो गया, कहाँ तक बात हो गया हम लोगों का, ये चेक करने तक हो गया। अब एक नेक्स्ट क्या आता है एपी में, जो होता है सम ऑफ
nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म का सम निकालिए। जैसे 1 2 3 4 5 यही दिया, हम लोगों को बोलेगा कि फर्स्ट फिफ्थ जो टर्म है नेचुरल नंबर का, फर्स्ट 5 का सम निकालिए क्या होगा। तो ये क्या है, अगर देखें तो 1 डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 1 है, मतलब क्या है, ये एपी में है। अगर ऐसे जोड़ने जाए तो क्या हो गया, 5 4 9 5 14 1 15, जो कि टाइम लगेगा। अगर इस फॉर्मूला की बात करें तो उसका हम लोग देखते हैं कैसे होगा। हम लोगों को किसका निकालना है, अगर इसको ए डी के टर्म में लिखें तो इसका ए कितना 1, डी भी 1, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए, हमको जोड़ना है हर टर्म को, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 2 है तो ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। अगर इसी तरह अगर हम इसको मान लें क्या आ जाएगा, अगर n1 तक जोड़ लें तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, हो गया। अगर फिर से हम एसएन को इस बार रिवर्स करके लिखें तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रिवर्स चल रहे हैं, प्लस क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी होता जाएगा। इधर से क्या होगा, घटता जाएगा, इधर से क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था, वो यहाँ 0 1 2 3 इसी तरह, तो ये क्या होगा, घटते घटते एक बार ऐसा आएगा, ये भी ए हो जाएगा। अगर दोनों को ऐड कर लें, दोनों को अगर ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा, इधर 2s, इधर क्या हो जाएगा, अगर देखें तो क्या हो जाएगा 2a प्लस फर्स्ट टर्म में देखें तो n माइनस 1 इंटू डी होगा, ये पहला टर्म, फिर इस दोनों को जोड़े तो क्या होगा 2a प्लस n माइनस 2 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1d होता जाएगा। इसी तरह करते करते कहाँ तक जाना पड़ेगा, nth टर्म तक, हो गया। अगर 2 जोड़ 2 जोड़ 2 3 टाइम्स करना हो तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 2। उसी तरह 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को अगर nth टाइम तक करना पड़े तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर यहाँ से s निकालें तो क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो हम लोगों के फर्स्ट n टर्म का जो सम होता है एपी में, यही तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं, क्या आया हम लोगों का एस n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आया, यही आया सम। हाँ, अगर इस फॉर्मूला से देखें तो n कितना दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, तो n कितना 5, a कितना 1 और d कितना था 1। तो ऐसा अगर निकालना चाहे तो 5/2 इंटू 2a, तो 2 प्लस n 5 माइनस 1 4 इंटू डी 1, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 6/2, कितना आ गया 3, तो 5 इंटू 3 जो होता है 15 के बराबर होगा। आ गया, ये तो छोटा टर्म था तो आप जोड़ के निकाल सकते हैं। अगर यही देता आपको 9 18 27 36, तो ये सबको जोड़ने में टाइम लगता, तो इस केस में अगर हम लोग एपी से निकालेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम है जो कि +9 के बराबर है। तो ये किस में होगा, एपी में ये सीरीज दिया हुआ है। तो जब हम लोगों को बहुत बड़ा बड़ा टर्म हो और उसका सम निकालना है तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, एपी का यूज करेंगे। तो ये हो गया एपी का।
और बात करें तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस एन को, एस एन जो आया है हम लोगों का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी आया है। तो इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। और यही टर्म मेरा क्या है, इस टर्म को अगर हम लोग गौर से देखें तो ये nवां पद है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n = n/2 इंटू ए प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस nवां पद हो सकता है। तो इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिए। जैसे अगर इसका इस इक्वेशन में यूज करें तो nवां पद हम लोगों का क्या है, 5 है, दिया हुआ है। n भी कितना है 5, a कितना 1 है। तो अगर एस एन निकाले तो इससे क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू ए प्लस an 1 + 5, तो 5/2 इंटू 5 + 1 6, 3 15 आ गया। तो इसका भी यूज, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग अपने नोटबुक में मार्क कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही तो ज़रूर लाइक कर ले ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। आप तो एक अच्छी एजुकेशन को पहुंचाने का जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसको और अच्छे से हम इम्प्रूव करें। और जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि और इम्प्रूव कर पाए हम, क्योंकि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो पूरी तरह से आप लोग बताएं ताकि हम इम्प्रूव करें। क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, वो धीरे धीरे परफेक्ट बनाया जाता है। क्योंकि परफेक्ट ही क्या है, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बन सकते हैं। तो इसलिए आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए और हमको ज़रूर बताइए ताकि क्या गड़बड़ी है इसमें, ताकि हम भी प्रैक्टिस करें और उसको परफेक्ट बनाने का कोशिश करेंगे। तो सम ऑफ nth टर्म निकाल लिए। तो अगर इसी का यूज करके हम लोग देखें, फर्स्ट नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट nth टर्म का जो सम आता है वो हम लोग क्या जानते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 आता है। तो इसको अगर हम लोग इसी फॉर्मूला से देखें तो कैसे आएगा, तो हमको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1, डी कितना 1, n भी कितना है 1 n है। अगर एस एन निकाले तो क्या आ जाएगा, n नंबर ऑफ टर्म कितना है n/2 इंटू ए कितना 1 प्लस n कितना n। अगर यहाँ से देखें तो n इंटू n प्लस 1/2 यही होता है एस एन। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ये कैसे आया, अगर बात करें कि फर्स्ट ऑड टर्म का अगर सम निकालें n तक दिया हुआ हो तो इस केस में देखिए कितना टर्म है, n टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है 1, डी कितना है 2 है। यही है। अगर हम लोगों को n क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म पता करना है तो हम लोग क्या जानते हैं, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी जानते हैं। तो n क्या दिया हुआ है, an क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a फर्स्ट है प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2। तो n-1 इधर n-1 इंटू 2। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितना है n है। तो अगर इसका हम लोग सम निकालें एस एन करें तो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अगर पुट करें तो n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2। अगर 2 कॉमन ले लें तो n/2 यहाँ से 2 कॉमन 1 प्लस n-1 हो जाएगा, ख़त्म। यहाँ 1 से 1 ख़त्म, n इंटू n क्या आ जाएगा n²। अगर देखें भी फर्स्ट 2 टर्म का सम 4
तो n के जगह अगर 2 रख दें तो Sn क्या होता है n स्क्वायर 2 स्क्वायर 4। यहाँ से भी आ गया। अगर 5 और एक टर्म ले लें, 3 टर्म को ले लें, 5 3 8 1 9। अगर यहाँ पे भी देखें Sn और टर्म का तो n स्क्वायर यानी कि फर्स्ट 3 टर्म का तो 3 स्क्वायर 9। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि फर्स्ट nth n टर्म फर्स्ट n और टर्म का अगर सम करें तो वो क्या आता है n स्क्वायर के इक्वल आता है। अगर इवेंट टर्म की बात करें, फर्स्ट n इवेंट टर्म की बात करें तो क्या होगा 2 4 6 डॉट 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 कहाँ तक n तक होगा। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक, क्योंकि n एक क्या है, इसको हम लोग n को 2m लिख सकते हैं क्योंकि n क्या है एक इवेंट नंबर है, तो इसको 2m लिख लिए तो m एक क्या हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे m इंटू एम। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अगर m है तो m इंटू एम प्लस 1/2। तो फर्स्ट n इवेंट टर्म का सम कितना होगा तो वो कितना आएगा n इंटू एन प्लस 1। तो इसको भी याद रखें। अगर हम लोग देखें 2 टर्म लेके 6 तो यहाँ भी रखें 2 इंटू 3, ये भी कितना 6। तो देखें कितना इजली हम लोग आज एसन सब निकाल लिए, एपी का कुछ जो टॉपिक था उसको ख़त्म कर लिए। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में जीपी के बारे में कुछ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आप लोगों को किसी भी थ्योरी में अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए, ताकि आपके थ्योरी पोर्शन का जो भी दिक्कत है उसको क्लियरिफाई कर सकें। और नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन में जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा और आपका प्रॉब्लम सोल्व कर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जो 10th में हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, और जो 11th में हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी एपी जीपी पढ़ना होता है। तो आप लोग देखें कि कैसे हम लोग आज एपी इतने शॉर्ट टर्म में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही है। और अगर आप लोगों को जॉब अपडेट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग एक चैनल जो है ईपी कार से उसको जा कर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी लेटेस्ट जॉब की अपडेट मिलती रहेगी, चाहे वो इंजीनियरिंग से हो, गवर्नमेंट से हो, मेडिकल का हो या जनरल कंपटीशन का हो, एसएससी जो भी हो, सब जानकारी मिलेगी आपको वहाँ पे। फॉर्म फिलअप करने के बारे में भी बताया जाएगा। तो आप लोग ईपी कार से चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस में आज का जो था टॉपिक वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीपी के बारे में कुछ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, फिर नंबर सिस्टम के बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, क्यों हम लोग इसको फ्रैक्शन वाले में क्या करते हैं, एलसीएम निकालने में क्या होता है नीचे एचसीएफ करते हैं ऊपर एलसीएम करते हैं, क्यों करते हैं, इसका भी एक रीज़न है। तो ये सब बताएंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ाई कीजिए।